Hello all, welcome to my channel. I am Bhargavi Sharma and today I am going to teach you the first chapter of the book First Flight and the first chapter is A Letter to God. So इसमें हम एक फार्मर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लैंचो और वो ना भगवान को लेटर लिखता है। अब हमने ये देखना है कि वो उनको लेटर क्यों लिखता है, क्या रीज़न हो जाता है ऐसा कि उसे जो है गॉड को ही लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है, और क्या उसके लेटर का रिप्लाई उसे मिलता है या नहीं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब यहाँ पर किसके हाउस की बात कर रहे हैं? लैंचो के हाउस की बात कर रहे हैं कि उसका जो घर था वो पूरी वैली, एंटायर वैली मतलब पूरी वैली। अब वैली का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंड जो माउंटेन्स या हिल्स के ना बीच में होती है, ठीक है, या जैसे दो माउंटेन्स के बीच में कोई लैंड है या हिल्स के बीच में कोई लैंड है तो बेसिकली वहाँ उस एरिया को ही वैली कहते हैं। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब जो लैंचो का घर था वहाँ पर जो वैली है, वहाँ पर जो हिल था उसके बिल्कुल टॉप पर था। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब क्या था? लांचो का घर ना ऐसी हाइट पर था कि वहाँ से ना कोई भी रिवर दिख सकती थी, ठीक है, फील्ड दिख सकता था। फील्ड क्या मतलब? खेत दिखता था। राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। अब क्या है? राइप कॉर्न का मतलब होता है पकी हुई मक्की, ठीक है, अनाज की बात कर रहे हैं इसमें। तो अनाज का जो वहाँ खेत लगा हुआ था तो वो भी दिख सकता था, मतलब दिखता ही था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ना ऐसे वहाँ पर फ्लावर्स भी लगे हुए थे खेत में। तो क्या था कि ना जो वहाँ जो खेत था ना लैंचो का, और ये खेत जिसकी बात हो रही है ये लैंचो का ही खेत है। तो क्या है कि जो खेत दिखता था वो हमेशा गुड हार्वेस्ट ही देता था। अब गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली हार्वेस्ट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ग्रेन कलेक्टेड, कि अच्छी ही ग्रेन मिलती थी उस खेत से, मतलब वो इतनी अच्छी फसल देता था पूरा खेत। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। अर्थ यहाँ पर क्या है? फील्ड। जो एक चीज़ सिर्फ उस फील्ड को चाहिए थी वो क्या था? नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। तो क्या है डाउनपोर? यहाँ पर क्या है? रेन। रेन की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ उसके फील्ड को, यानी अब ना खेत में सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी थी, सिर्फ अब बारिश की कमी रह गई थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत पर्सनली। जो लैंचो है वो अपने खेत को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो पूरी मॉर्निंग क्या होता है? अब वैसे तो उसके खेत में पूरा काम ख़त्म ही हुआ होता है, मतलब फसल तो लग ही चुकी होती है, तो बस अब उसको रेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है? वो पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी वाइफ को क्या कहता है? अब यहाँ वुमेन कौन है? लांचो की वाइफ है। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि हाँ अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है खेत में। अब जो जैसे खेत है वहाँ पर अब बरसात होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब क्यों कह रहा था वो आगे देखेंगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर का मतलब क्या होता है? डिनर। जो लांचो की वाइफ थी वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो वो कहती है येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। तो उसके जो बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, यानी खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो उसके छोटे बेटे थे वो खेल रहे थे घर के पास ही। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम ऑन फॉर डिनर। तो क्या करते हैं कि उसकी जो मम्मी होती है ना वो उनको बुलाती है कि आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। अब क्या होता है जब वो सारे लोग ना खाना खा रहे होते हैं तो फिर लांचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो क्या होता है? लांचो ने जो ना प्रिडिक्ट किया होता है कि हाँ जो बारिश है अब वो होने वाली है, वो प्रिडिक्शन जो होता है वो ना मतलब ट्रू हो जाता है। अब प्रिडिक्शन मैंने दिखाया था ना कहाँ की होती है, कि वो कहता है अपनी वाइफ को नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो यही बात बता रहे हैं कि जब जैसे ही वो लोग ना खाना खा रहे होते हैं तो देखते ही देखते ना बाहर बरसात भी शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना बड़े बड़े बादल दिखने लग जाते हैं। फिर क्या होता है? द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा होती है वहाँ की बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, बहुत ज़्यादा ताजगी से भरी हुई होती है और स्वीट होती है।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो क्या करता है यहाँ मैन कौन है, लैंचो की बात कर रहे हैं कि लैंचो जो है वो अपने घर के बाहर चला जाता है ताकि वो बारिश को एंजॉय कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो जब वो घर के अंदर आता है तो वो क्या कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटल वंस आर 5। तो वो क्या कहता है कि जो बड़ी ड्रॉप्स है ना बारिश की वो 10 सेंट पीसेस, अब सेंट क्या है, करेंसी होती है, तो सेंट ठीक है करेंसी है, तो वो कहते हैं कि जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस, मतलब वो करेंसी से ही बेसिकली कॉन्ट्रास्ट लाना चाह रहा है रेन ड्रॉप्स और करेंसी का। ठीक है, सिमिलैरिटी शो करना चाह रहा है कि उनके लिए जो रेन ड्रॉप्स है वो करेंसी की तरह है। अब करेंसी की तरह क्यों है, यहाँ उसने कहा ना दे आर न्यू कॉइन्स। अब क्यों कॉइन्स क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर रेन ड्रॉप्स मतलब रेन होगी तो उनकी ऑफ कोर्स फसल और हेल्दी होगी। अब वो हेल्दी फसल आगे जाके बेचेगा मार्केट में तो उसे अच्छे प्राइस पर वो बिकेगी तो उन्हें पैसे मिलेंगे। तो वहीं बेसिकली वो कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रहे हैं, वो सिमिलैरिटी दिखाना चाह रहे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अब वो बहुत ज़्यादा ना सेटिस्फैक्शन में होता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि ना जो उसका खेत है पूरा का पूरा वो एक तरह से रेन ड्रॉप्स के ना मतलब कर्टन, अब ड्रेप्ड विद कर्टन का मतलब क्या होता है, वो पूरा ना रेन ड्रॉप से जो उसका खेत है वो कवर हो चुका होता है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। But क्या होता है, जैसी रेन हो रही होती है ना तो एकदम तेज़ हवा चलने लग जाती है। तो रेन के साथ साथ क्या होता है कि हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, ओले भी गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स की तरह है। बेसिकली वो हेल स्टोन्स को ही सिल्वर कॉइन्स की तरह कह रहे होते हैं। द बॉयज़ कौन कह रहा होता है अब, ये लैंचो। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब क्या होता है, लांचो के बेटे बाहर जाते हैं बारिश में और फिर वहाँ पर जो फ्रोज़न पर्ल्स अब यहाँ पर क्या है, हेल स्टोन्स। फ्रोज़न पर्ल्स भी वाइट से ही होते हैं ना, तो हेल स्टोन यानी ओले की बात कर रहे हैं कि वो ना ओलों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब क्या कहता है लैंचो कि जो है हालत बुरी होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। तो लांचो क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हेल स्टोन्स हैं, ये जो ओले गिर रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। इट यहाँ पर क्या है, हेल स्टोन्स फॉर एन हेल स्टोन्स भी क्या मतलब स्टॉर्म की बात करें कि जिसमें रेन भी आ रही थी इतनी ज़्यादा। अब रेन तो चलो उसके लिए बेनिफिशियल ही थी उसकी क्रॉप्स के लिए, बट हेल स्टोन्स बेनिफिशियल नहीं थे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब क्या होता है, पूरे घंटे तक ना जो ओले हैं वो उसके घर पर गिरते रहते हैं, गार्डन में, हिल साइड पर और खेत में भी गिरते रहते हैं। पूरी वैली में 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रहती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और जो पूरा का पूरा खेत होता है ना वो ऐसे लगता है जैसे उस पर ना किसी ने सॉल्ट गिरा दी हो पूरी खेत में, या पूरा जो खेत है वो सॉल्ट से कवर हो, फैला हुआ ही एक तरह से हो। अब ऐसा क्यों है, जो सॉल्ट होता है ना वो क्रॉप्स को करता है ख़राब। ठीक है, अब जो हेल स्टोन्स है वो भी क्रॉप्स को इस वे में दिखाना चाह रहे हैं कि वो क्रॉप्स को हार्म ही पहुंचा के गई है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब वो क्या कहता है, कोई भी ट्रीज़ पर पत्ते नहीं थे और जो कॉर्न थी, सारी के सारे जो अनाज, जो पकी हुई मक्की थी, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उस पर से फ्लावर्स सारे चले गए थे। लांचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लांचो की जो आत्मा थी वो दुख से एकदम ना भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing। तो क्या होता है, जब जैसे ये सारा तूफान जो है वो ख़त्म हो चुका होता है तो लांचो ना अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटों को कहता है कि शायद ना अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब क्या होता है, टिड्डी।
प्लेग यहाँ पर ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब लोकस्ट जो है बताया मैंने जैसे टिड्डी होता है। अब टिड्डी क्या है, एक काइंड ऑफ अ इंसेक्ट है जो कि क्रॉप्स को ना खा जाता है और वो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो लांचो क्या कह रहा है कि जो लोकस्ट यानी टिड्डी दल जो है वो शायद फिर भी थोड़ी क्रॉप्स छोड़ जाती, बट जो हेल है, जो हेल स्टोन्स गिरे हैं, वो तो कुछ भी नहीं बचा के गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कुछ कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, उनके लिए ये जो रात होती है ये बहुत दुखद होती है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी काम किया था वो सारा बर्बाद हो गया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब इस साल हम सारे भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अलोन। अब जो लांचो का घर था मैंने बताया था हिल के सबसे टॉप पर था, अब उस हिल पर और किसी का घर नहीं था टॉप पर आसपास। तो क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड, अब उस जो घर में रहते थे उन लोगों के दिलों में, जो मिडल ऑफ द वैली मतलब वैली के बिल्कुल बीचों बीच था ना हिल, वहीं को तो लांचो का घर बिल्कुल अलोन था उस हिल पर। तो कहते हैं कि अब उन जो दिल थे वहाँ पर, जो लोग, अब दिल का मतलब क्या है, जो लोग वहाँ रह रहे थे उनके दिलों में अब सिर्फ एक ही होप रह गई थी, वो रह गई थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की होप। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो ये कौन कहती है, ये लांचो की ना वाइफ कह रही होती है लांचो को कि तुम उदास मत हो। हाँ ये ज़रूर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है कि कुछ भी नहीं बचा, बट फिर भी हमें ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई, मतलब हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लांचो क्या कहता है इस बात पे कि हाँ लोग भी यही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लांचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। अब क्या है कि पूरी रात ना लांचो सिर्फ भगवान से ही होप देख के बैठा होता है कि हाँ सिर्फ वही जो है वो अब लांचो की मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों मतलब भगवान जो है वो देख ही रहे होते हैं हम लोगों को कि हम लोगों से क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है। मतलब भगवान को पता है, ठीक है, उन्हें पता ही होता है कि क्या गलत है क्या सही होगा हमारे लिए। तो बेसिकली लांचो है अब वो भगवान पर ही डिपेंड होने का सोच रहा होता है कि हाँ अब वो सिर्फ उन्हीं से होप रख रहा होता है, ठीक है। लांचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब क्या था, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। तो लांचो जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। अब हार्ड वर्किंग तो होता है, तो ये हार्ड वर्किंग होने के बावजूद उसको, वैसे तो एग्जांपल जो लिया है ना यहाँ पे एनिमल्स इन द फील्ड्स का मतलब क्या है कि वो ना एकदम पूरा जानवरों की तरह मेहनत करता था। जैसे जानवर भी है उनको भी मेहनत करने की आदत ही होती है, जो खेत में जो लोग काम करते हैं उनके साथ जो, जैसे उन लोगों ने कुछ एनिमल्स की भी हेल्प ली होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो वैसे ही बता रहे हैं कि लांचो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, बट उसे फिर भी पढ़ना लिखना आता था। देखो अब मैंने आपको बताया ना, जैसे यहाँ पर लांचो को सिर्फ होप रह गई थी अब भगवान से, वो यही देख रहा था कि हाँ अब भगवान को ही पता है कि एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि इवन व्हाट इज़ इन डीप वंस कॉन्शियंस, की मतलब भगवान ही देख सकते हैं कि हमारे इनर सोल में क्या गलत चल रहा है क्या सही चल रहा है। मतलब भगवान की नज़र में सब क्लियर ही होता है, हमारे सब बारे में पता ही होता है। फिर आगे वो यही बता रहे होते कि अब उसे होप रह गई होती है। चलो फिर अब वो आगे इस होप के लिए आगे क्या करता है, वो क्या स्टेप लेता है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं कि लांचो जो है ना, यहाँ तो बता दिया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था और वो पढ़ना भी जानता था। अब वो पढ़ना जानता होगा तो ऑफ कोर्स वो लेटर भी लिखना जानता होगा, तो वो देखते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है नेक्स्ट, अगली संडे क्या होता है, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। तो क्या होता है कि अब लांचो जो है वो ना लेटर लिखना शुरू करता है, तो और सोचता है कि वो खुद ही इस लेटर को टाउन तक लेके जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, मेल मतलब वहाँ पोस्ट ऑफिस में जो मेल बॉक्स होगा उसमें वो उस लेटर को डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उस जो लेटर में था वो सिर्फ एक लेटर था गॉड को, उसके अलावा लांचो ने कुछ भी इधर उधर की
बात नहीं लिखी थी, सिर्फ वो एक लेटर था गॉड को जिसमें उसने अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर दी थी। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरी फैमिली और मैं भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है ताकि मैं फसल को दोबारा लगा सकूं। अब पेसोज का मतलब क्या? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ये करेंसी होती है लैटिन अमेरिका की, ठीक है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, आगे वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है और मतलब वो यही बताता है कि आप मेरी मदद करो कुछ पैसों से ताकि इस साल मैं दोबारा से फसल लगा सकूं और वेट कर सकूं जब तक नई क्रॉप नहीं उगती। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने एनवेलप पे लिखा कि टू गॉड, ये भगवान को पहुंचा दो। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने एनवेलप के अंदर जो है लेटर, अब हम लिखते हैं ना एनवेलप पे कि किसको भेज रहे हैं एड्रेस, तो उसने सिर्फ लिख दिया टू गॉड। अब क्या है, तो उसने लेटर को डाल दिया एनवेलप के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर भी परेशान सा ही वो टाउन की तरफ चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाकर ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, वो ना लेटर पर स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को, और जो वो एनवेलप में अंदर जो लेटर होता है वही एनवेलप समेत उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, अब वहाँ पर एक जो एम्प्लॉय था, जो एम्प्लॉय कौन था, वो पोस्टमैन था और वो वहाँ पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था। तो वो अपने बॉस के पास जाता है। बॉस कौन होता है अब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में? ऑफ कोर्स पोस्ट मास्टर ही होता है। तो वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और बहुत ना, जो पोस्टमैन है वो बहुत दिल खोल के हंस रहा होता है, और ना वो पोस्ट मास्टर को क्या दिखाता है, लेटर टू गॉड, कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अब उसने पूरे करियर में अपने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था कि जिसने भगवान को लेटर लिखना है। मतलब जिसने भगवान को लेटर लिखने का मतलब क्या है कि अब ये थोड़ी पता है कि भगवान का एड्रेस क्या है। हम जैसे अब हम लेटर लिखते हैं किसी को, उसका एड्रेस लिखते हैं कि हाँ वहाँ पहुँचाना है, अब हमें ये थोड़ी पता है कि भगवान का क्या एड्रेस है या वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया भी क्या है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब पोस्ट मास्टर की यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है कि वो बहुत फैट था। एमिएबल का मतलब होता है, सॉरी, एमिएबल का मतलब होता है कि जो ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो और प्लेजेंट हो। अब एमिएबल का या हिंदी में मतलब देखो तो ये होता है कि जो ना दूसरों को बहुत आसानी से खुश कर सकते हैं। तो पोस्ट मास्टर ना कुछ ऐसी नेचर का था। फेलो मतलब वही पोस्ट मास्टर की ही बात कर रहे हैं, और मतलब वो बहुत एमिएबल फेलो था। एमिएबल फेलो का मतलब बता दिया ना मैंने, जैसे जो बहुत दूसरों को खुश कर सकता हूँ। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो क्या है, पोस्ट मास्टर भी ना हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट एकदम से वो सीरियस हो जाता है और क्या करता है, वो लेटर को डेस्क पर टैप कर देता है, मतलब रख देता है, कमेंटेड, और फिर बोलता है व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और वो कहता है कि क्या फेथ है इस इंसान का जिसने ये लेटर लिखा है, काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि ये जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है वो सीधा भगवान से ही कन्वर्सेशन शुरू करना चाह रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब क्या है कि राइटर यहाँ पर कौन है, लेटर का राइटर कौन है, लेटर किसने लिखा है, लांचो ने लिखा है। तो क्या था, पोस्ट मास्टर जो है वो लांचो का ना विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था भगवान में, ठीक है। वो उसका विश्वास बेसिकली डगमगाना नहीं चाहता था कि लांचो का जो विश्वास है वो चला जाए भगवान में, क्योंकि भगवान को तो लेटर अब पहुंच ही नहीं सकता था। तो ऐसे तो अगर पहुंचता ही ना तो लांचो को पैसे भी ना मिलते, और इस कारण उसका भगवान से विश्वास ही उठ जाता। तो पोस्ट मास्टर ऐसा नहीं चाहता था। तो पोस्ट मास्टर क्या कहता है कि एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि हमें इस लेटर को आंसर करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब क्या था, जब उसने उस लेटर को खोला तो उसे ये तो पता चल ही चुका था, एविडेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो उसे ये तो पता चल चुका था कि इस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ इंक, पेपर या अच्छे मन की ही ज़रूरत नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। अब किसकी ज़रूरत और हो सकती थी,
पैसों की ज़रूरत, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन, तो वो अपने डिसीजन पर अटका रहता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और वो अपने एम्प्लॉयज़ जो साथ में काम कर रहे होते हैं लोग, उनसे पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से भी कुछ पार्ट दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी क्या था, कि लांचो की मदद करना कुछ पैसों से, ठीक है, मतलब कुछ पैसों से। तो क्या था, अब उसके जो फ्रेंड्स थे ना, वो भी तैयार होते हैं कि कुछ पैसे देने के लिए, एक तरह की एक्ट ऑफ चैरिटी करने के लिए, लांचो की मदद करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। अब उसके लिए अकेले तो इम्पॉसिबल ही था कि वो 100 pesos इकट्ठे कर पाए, तो वो क्या करता है, जितना अब उसके पास ना आधे, मतलब 100 pesos से जो आधे होंगे, कितने होंगे, 50, तो 50 से थोड़े से ज़्यादा वो लांचो को भेज देता है। अब कैसे भेजता है, ये पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लांचो। अब ये याद रखना कि 50 नहीं भेजता, मोर देन हाफ का मतलब हाफ। अब देखो 100 का हाफ क्या है, 50, तो मोर देन हाफ यानी 50 से थोड़े ज़्यादा पैसे जो है वो जमा कर चुका होता है, तो वो लांचो को उतने पैसे भेज देता है। अब ये ना कन्फ्यूज़ होना, क्योंकि आगे 70 पैसे उसकी बात की गई है कि वो 70 भेजता है, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लांचो, तो वो क्या करता है, अब मनी पुट कर देता है एनवेलप में और लिख देता है कि लांचो के लिए है ये एक तरह से लेटर, एंड विद इट, सॉरी एनवेलप, जिसमें ये लेटर और पैसे होंगे, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो क्या होता है, पोस्ट मास्टर ना अब एनवेलप लेता है, उसमें लेटर भी डाल देता है, जिसमें सिर्फ ना गॉड के सिग्नेचर ही उन्होंने उसी ने किए होते हैं, कि सिग्नेचर कर दिए होते हैं सिर्फ गॉड लिख के, और बस पैसे डाल दिए होते हैं एनवेलप में। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट संडे क्या होता है कि लांचो ना थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, मतलब नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो क्या होता है, जब लांचो आता है तो पोस्टमैन है वो जाता है लांचो की तरफ और उसे लेटर दे देता है, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस से बड़े सेटिस्फैक्ट्री वे में देख रहा होता है, बहुत खुशी से देख रहा होता है कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया लांचो की मदद करके। गुड डीड मतलब अच्छा कर्म किया है एक तरह से। लांचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब लांचो को इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान पर, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसे पता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, बट क्या होता है जब वो मनी को काउंट करता है ना, उसे गुस्सा आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लांचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो सोचता है कि भगवान जो है गलती नहीं कर सकते, और वो नकार भी नहीं सकते थे कि लांचो ने उनसे 100 pesos मांगे थे, तो वो उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते थे, और ना वो गलती कर सकते थे, लांचो ये सोचता है। इमीडिएटली लांचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब लांचो जो है वो विंडो पे जाता है, जो वहाँ पोस्ट ऑफिस में विंडोज़ बनी होती है ना, जहाँ पर मिलते हैं जैसे इंक, पेपर या स्टैम्प, तो वो वहाँ जाके इंक और पेपर लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर क्या होता है, वो पेन और इंक लेके आता है और फिर लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, तो उसके जो आईब्रोज हैं उसके वहाँ पर शिकन सी बन जाती है, लकीरें सी आ जाती है एकदम ना, वो गुस्से में बहुत तेज़ तेज़ लिख रहा होता है। अब एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ मतलब वो अपना एंगर शो कर रहा होता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और फिर जब उसने लेटर लिखना ख़त्म कर दिया होता है तो फिर वो क्या करता है, वो स्टैम्प लेने जाता है और उस स्टैम्प को लिख करता है, चाटता है, और उसे ना एफिक्स्ड का मतलब होता है चिपका देता है। द एनवेलप, ठीक है, एनवेलप पे स्टैम्प जो है वो लगा देता है और उसको ना मुट्ठी से एकदम फिक्स कर देता है, ठीक है, एक तरह से फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, ठीक है, और उससे ना वो एनवेलप पे बेसिकली चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो क्या होता है, जैसे ही जो है लांचो मेल बॉक्स में डाल देता है लेटर, तो पोस्ट मास्टर जाता है और लेटर को खोलता है, और वहाँ पर लिखा होता है उस लेटर में कि गॉड, आपने जो मनी
नहीं, जस्ट जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच मी, सिर्फ 70 पेसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी पैसे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट आप मेरे को मेल के थ्रू ना भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं लोग, ये लोग ठग हैं। इन्होंने ही जो है, आपने तो मुझे पूरे ही पैसे भेजे होंगे, बट इन्होंने कुछ पैसे उसमें से लूट लिए। अब वो अपना आगे नाम लिख देता है लांचो, ठीक है। बेसिकली अब ये दिखाना चाह रहे हैं इस चैप्टर से कि भलाई का ज़माना नहीं रह गया, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ही मदद की थी, पोस्ट मास्टर ने भी मदद की थी, बट लांचो को क्या लगा कि उन्होंने ही जो है पैसे लूट लिए हैं। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, please like the video and share your feedback in the comment section. Thank you and subscribe to my channel.